सो हाय एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिडेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था इसका। उसके बाद हाइब्रिडेशन कंसेप्ट क्यों आया था वो हम लोगों ने देखा था कि क्या लिमिटेशन था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसके बाद हम लोगों का कंसेप्ट आया था हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने एक्चुअली हाइब्रिडेशन क्या है, एक एक्सप्लेन करने के लिए क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और ये किसने दिया था, लिनस पॉलिंग ने दिया था इन 1937 में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जो हाइब्रिडेशन कंसेप्ट है प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट और मैथमेटिकल। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल। इसका मतलब जो हम लोगों ने एक एजम्पशन लिया था कि हाँ, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो बॉन्डिंग करने से पहले वहां पे एक वर्चुअल स्टेट आ जाता है। जब एक सेंट्रल एटम क्यों क्या करता है, वहां पे सेंट्रल एटम हमारा जो वहां पे होता है वो रिअरेंज करता है, रिडिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट लगाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग ये सब निकालते हैं, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था एक्चुअली इसमें हाइब्रिडेशन में हम लोगों ने देखा था, जैसे हम लोगों ने sp3 एक्सप्लेन किया था, ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा s ऑर्बिटल है, जो 2s हम लोगों ने बोला था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1s 2s over 2p। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 2s और 2p का आपस में मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये अगर हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल में क्या होता है, ये हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, मींस या तो नेगेटिव होगा, हर जगह नेगेटिव वेव फंक्शन होगा, या तो पॉजिटिव वेव फंक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन मींस ये अगर हम लोग ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे इस तरह। अगर हम लोग ये तो 2s हो गए, अगर हम लोग 2p लेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हमारा 2s का एनर्जी लोअर है एज कम्पेयर टू 2p एनर्जी अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग n+l रूल देखेंगे, जो हम लोग अब प्रिंसिपल बोलते हैं n+l रूल, जिसका n+l वैल्यू ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। जैसे 2s के लिए n है 1 और l है 0 तो हो गया 1, और 2p के लिए n+l वैल्यू क्या आ जाएगा, n होता है s p d f, n होता है 0 1 2 3, तो p के लिए n वैल्यू होता है 1 प्लस l वैल्यू होता है, सॉरी n वैल्यू है ऑलरेडी 2 यहाँ पे, और l वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, l वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो हो गया 3। इसका मतलब ऑब्वियसली 2p का एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2s। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और p ऑर्बिटल हम लोग क्या लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोब, प्लस और नेगेटिव। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शनल है, ये हमारा नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, अब ये कंबाइन करेंगे क्योंकि एक 2s और 2p ऑर्बिटल, ये 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, तभी तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा, मिक्सिंग होगा। ठीक है, अब मिक्सिंग यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है। अब इसका क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो हम लोग ने बोला है, इसका जो हम लोग का यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी क्या होगा, s से क्या होगा, s से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन p से थोड़ा कम होगा। इसमें क्या होगा, एज सच अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्डिंग करते हैं s के साथ हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे इसका एनर्जी क्या था, कम था, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल था। ठीक है, अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन हम लोग ले गया तो इसके साथ बॉन्डिंग करते जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अब यहाँ पे क्या था, p का एनर्जी बहुत ज्यादा है, p का एनर्जी ज्यादा है, और लेकिन ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये क्या है, इसका एनर्जी लोअर है, और उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये डायरेक्शनल है, और नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका एनर्जी हाई है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, अब इसका आ गया एक p और एक s आ गया, आपस में कंबाइन किया। सिंस यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव जब होता है इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव अगर होगा ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मींस p ऑर्बिटल का कोई सा भी लोब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और s के साथ चाहे वो s पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कौन सा हो, उसके साथ कंबाइन करने के बाद हम लोग का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं एक में छोटा लोब है, एक में बड़ा लोब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दिखाएंगे इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस एक वेव फंक्शन है, अगर हमारा ये वाला है और अगर हम लोग ये वाला लिखेंगे इसका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इसका ऑब्वियसली वेव फंक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका लोब का क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा एक वेव ऐसे है और दूसरा वेव यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करने के बाद जो हमारा वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं, बड़ा लोब दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब लोब यहाँ पे बन गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूक्लियस है।
ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने से यहाँ पे क्या हो गया, इसका एनर्जी क्या होगा, एस से थोड़ा ज्यादा हो गया एनर्जी। अगर हम लोग एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इसका एनर्जी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक एस ऑर्बिटल से इसका क्या होगा, एनर्जी बढ़ गया, लेकिन पी ऑर्बिटल से इसका एनर्जी कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज हो गई, यहाँ पे एस ऑर्बिटल इससे पहले नॉन डायरेक्शनल था, जब भी इसके साथ मिक्स हो गया, इसमें भी एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। डायरेक्शन मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर पोजीशन के साइड में आ गई, जो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। डायरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, मींस जो हमारे बॉन्ड होते हैं, जो एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, वो बॉन्ड किसके साथ, ऑब्वियसली लोब्स के साथ अटैच होंगे, ऑर्बिटल लोब्स के साथ अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होगा वहां पे। तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल में क्या होता है, ज्योमेट्री होता है, हम लोग शेप बता सकते हैं मॉलिक्यूल का, वो किसका नेचर होता है, कोवेलेंट का नेचर होता है। तो इस तरह यहाँ पे मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। एस का करेक्टर आता है, पी का करेक्टर आता है। एस का करेक्टर क्या आता है, उसका एनर्जी क्या हो जाए, थोड़ा हायर हो जाता है, ये क्या बन जाता है, सिमेट्रिकल टाइप बन जाता है। और पी का करेक्टर कैसे आता है, उसमें उसका एनर्जी लोअर, पी का लोअर एनर्जी हो जाता है, एस का एनर्जी कम हो जाता है, एस का एनर्जी एज कम्पेयर एस इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें एस करेक्टर में यहाँ पे क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है, इसमें क्या होता है, इसका लोअर एनर्जी हो जाता है। तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, तो हाइब्रिड हमारा स्टेबल होता है। तो नॉर्मली जब बॉन्डिंग होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऑब्वियसली जो बड़ा बोल, जो है, जो बिगर है, बिगर लोब भी हमारा किसके साथ करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन विथ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। वो नॉर्मली इसके साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ जो हमारा नेगेटिव लोब होता है, वो कंसंट्रेट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो उतना फैला नहीं होता है। जब उतना फैला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कैसे हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमारा एक एस और 3 पी मिल गए, तो हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है, जिनका एनर्जी सेम है। हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड मींस क्या होता है, दोनों का मिक्सचर, उसमें एस का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसमें पी का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और ये होते हैं हमारे, जो मैंने पहले बोलता है, ये डिजेनरेट होते हैं, इनका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे इसका एनर्जी लोअर, इसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, उसका एनर्जी क्या है, उनका सबका sp3 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 बना, और उनका एनर्जी सबका सेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन गए हमारे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को देखना है कि कॉज ऑफ हाइब्रेशन है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो हाइब्रेशन क्यों होता है, हम लोग तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ भी तो ओवरलैप कर सकते हैं ना। अगर मेरे पास, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास ये कार्बन का, हम लोग सिंपल एग्जाम कार्बन का भी चल रहे हैं, कार्बन है मेरे पास, इसका यहाँ पे ये हमारा है 1s ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा 2s है, ये हमारा 2p है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग का ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां तक कभी हाइब्रेशन हुआ नहीं। अब हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये से भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, अभी इनका मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ तो मिक्स करके हमारा बॉन्ड बन जाएगा ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से और एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जरूरी क्या है इसको हाइब्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो है कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन का एक्चुअल काज क्या है, क्यों हाइब्रिडेशन होता है मॉलिक्यूल में, क्यों इतना परेशानी उठाना है एक सेंट्रल एटम जो हमारा कार्बन है, या कोई भी सेंट्रल एटम, उसको इतना परेशानी क्यों उठाना है कि वो पहले रिशफल करे, मॉलिक्यूल को आपस में मिक्सिंग करे, उनका ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाएगा, उसका एनर्जी लोअर हो जाएगा, उसका सिमेट्री बढ़ जाएगा, वो एक बड़ा लोब बन जाएगा, एक छोटा लोब बन जाएगा। उतना परेशानी, उतना दिक्कत क्यों उठाना है इसको, ठीक है। तो मेन रीजन यहाँ पे कॉज ऑफ हाइब्रिडेशन वो है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। क्या है, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। मेन कॉज ऑफ हाइब्रिडेशन आप लोग याद रखो, वो है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। जो मेन कॉज, मेजर कॉज ऑफ हाइब्रिडेशन है, वो क्या है, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। अब स्टेरिक स्टेबलाइजेशन कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, सिंस यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे, ये हमारा कार्बन है, कार्बन में हमारे 3 पी ऑर्बिटल है। अगर हमारा एक पी ऑर्बिटल यहाँ से आ गया, एक पी ऑर्बिटल यहाँ से, एक पी ऑर्बिटल यहाँ से, एक पी ऑर्बिटल यहाँ से, ठीक है। ये 2 पी ऑर्बिटल हम लोग ने लिखे हैं अभी एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स और जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से इसने बॉन्ड किया, क्योंकि हम लोग अभी क्या दिखा रहे हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुआ। हम लोग को देखना है कि कॉज क्या है, एक्चुअल हाइब्रिडेशन का कॉज क्या है, क्यों हाइब्रिडेशन हमारा होता है, ठीक है। उसका हम लोग ने बोला स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। अब स्टेरिक स्टेबलाइजेशन को हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पे है।
अब जब हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, इन जैसे मैंने पहले बोला, ये अगर हमारा एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, और एक तीसरा पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो हर जगह 90 डिग्री एंगल होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ठीक है, और इन हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एंगल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या चल, हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल उतना दूर जाएगा जितना हमारा वहां पे, जितना एंगल उतना बढ़ेगा, जितना यहाँ पे स्टेबलाइज होगा उतना एक्सटेंड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब लेकिन 90 डिग्री एंगल की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा कार्बन एटम है, कार्बन एटम का ये साइज है। अब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से आ गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ से आ गया, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन एटम यहाँ से, इनके आपस में क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि 90 डिग्री है, रिपल्शन ज्यादा होगा। उस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे एक्चुअल हाइब्रिडेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। तो स्टेरिकली मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब स्टेरिक स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर अब इससे पहले ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, अभी एक अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे पहले क्या था, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल था और इस साइड में हमारा पी ऑर्बिटल था, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सिंग होगा, पी ऑर्बिटल के साथ कौन सा जुड़ गया, एस ऑर्बिटल। ये हमारा एस ऑर्बिटल जुड़ गया यहाँ से, ये हमारा एस ऑर्बिटल यहाँ से जुड़ गया है। अब जब एस ऑर्बिटल यहाँ से जुड़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, सिंस जब हम लोगों ने ऑलरेडी बोला, जब एस पी मिक्सिंग हो जाता है, एक लोब छोटा हो जाता है, एक लोब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बड़ा लोब हो गया, ये छोटा लोब हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जहां जैसे यहाँ पे मिक्सिंग हो गया, कि किसका मिक्सिंग हुआ, जब हमारा एस और पी मिक्स हो गया, जब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक एस और एक पी जब यहाँ पे मिक्स हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक लोब बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया लोब, और ये लोब छोटे हो जाएंगे। अब जब लोब बड़े हो गए, ऑब्वियसली इनमें क्या हो जाएगा, एक फैल आउट टाइप का आ जाएगा, एक रिपल्शन टाइप का आ जाएगा, ये दूर दूर चले जाएंगे। जितना जितना हमारा ये दूर दूर चलेंगे उतना एंगल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन का हमारा एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल एंगल। तो रीजन है हाइब्रिडेशन का ये, कि अगर हाइब्रिडेशन अगर नहीं होगा, अगर हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग दिखाएंगे, तब क्या होगा, तब वहां पे एक स्टेरिक फैक्टर आएगा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री एंगल में दो हाइड्रोजन रहने से क्या होगा, बहुत स्टेरिक क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा वहां पे, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब उस स्टेबिलिटी, उस एंगल स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एस ऑर्बिटल यहाँ से आ जाता है, तो पी के साथ मिक्स हो जाता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो लोब बड़े हो गए, जैसे जैसे लोब बड़े हो गए, जैसे जैसे लोब बड़े हो गए, किसकी वजह से, जब लोब बड़े हो गए, एक एस और पी के मिक्स होने के बाद जब हमारे लोब बड़े हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल के एटम्स जो लोब्स होंगे आपस में दूर होते जाएंगे। जैसे इनिशियली अगर ये इनके पास में एंगल कितना है, अगर एंगल इनिशियली कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब ये धीरे धीरे करके जैसे बड़े हो गए लोग, तो धीरे धीरे करके इनका एंगल बड़ा होता जाएगा, तो स्टेरिकली क्या स्टेबल हो जाएंगे, उस एंगल पे रुकेंगे जहां पे इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन है वो है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। तो मॉलिक्यूल स्टेरिकली कितना स्टेबल हो जाएगा, कैसे वो स्टेबल हो जाएगा, तो हम लोग कंसेप्ट लेके आते हैं हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या है, जो कॉज ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग फोर्स, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ हाइब्रिडेशन और ड्राइंग फोर्स। ड्राइंग फोर्स, जो ड्राइंग फोर्स है, क्यों मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, बॉन्डिंग से पहले क्यों उसमें रिशफल हो जाता है, क्यों मिक्सिंग होता है, उसका रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल को स्टेरिकली स्टेबल बनाना है। स्टेरिकली स्टेबल क्या है, इनिशियली अगर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम आपस में नजदीक है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए उनको इनिशियली हम लोग मिक्स करने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल के जो लोब्स होंगे, जो ऑर्बिटल लोब्स होंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो दूर दूर होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आराम से फिर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरली स्टेबिलिटी आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉज ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है इसमें, अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ साइलेंट फीचर्स किसके, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे बनते हैं उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हमारे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली हमारा जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, वो हमारा ओवरलैप करते हैं, वो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था 1s 2s और 2p, 2s और 2p। 2p हमारे वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे, तो ऑब्वियसली हमारे वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तब ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तब ये बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे जो इनर्शियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते किसमें, हाइब्रिडेशन में, ठीक है। एक तो क्लियर है।
दूसरा हो गया, जब भी हमारा क्या बनेगा, जब भी हमारा हाइब्रिडेशन होगा तो या तो हमारा उसमें क्या बनेगा, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो उसमें लोन पेयर होगा, ठीक है। या तो जब भी हमारा क्या बनेगा, जब भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे बनेगा। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, मैक्सिमम, जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरह अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जितना हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं विथ एंटी पैरेलल स्पिन, इसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं विथ एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है। और जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, या इनका क्या होता है, तो या तो यहाँ पे होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, या तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो उसमें क्या बन सकता है, या तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी आप लोग देखोगे पाई, जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि ऑलवेज हमारा जो पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमारे 2 चीजें बन सकती है, या तो वहां पे लोन पेयर आ सकता है, या तो हमारा सिग्मा बॉन्ड वहां पे आ सकता है, ठीक है। और हाइब्रिडेशन किस किस का हो सकता है, या तो एटम जो ऑर्बिटल हमारा होना चाहिए, या तो फुल फिल्ड भी हो सकता है, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या तो हाफ फिल्ड भी हो सकता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या तो एम्प्टी भी हो सकता है ऑर्बिटल। चाहे इस ऑर्बिटल का भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का भी। इसी तरह अगर हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल, उसका भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, और अगर हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसका भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, ये भी हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसी तरह जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं वो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। जितने हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उतना ही हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन का लेते हैं तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मिक्स कितने होते हैं, यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ही हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे और एक चीज है, तो जनरली आप लोग याद रखो कि जो हमारा क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें हमारा नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड हमारा ऑलवेज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। ये तो कुछ साइलेंट फीचर्स थे। और हम लोगों का क्या कॉज क्या है हाइब्रिडेशन का, एक्चुअल कॉज वो हम लोगों ने बताया आपको कि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, और किसने दिया था, लिनस पॉलिंग ने दिया था हाइब्रिडेशन। और ये क्या एक्चुअल पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे शफलिंग या कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि क्या है, प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट और मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतने। नेक्स्ट में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्या है मेन, तो इसका दूसरा पार्ट है जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।